once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th students, आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है क्लास 9th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के लिए। जी हाँ, यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क के बनते हैं। और आज के इस सेशन में हम ब्रांड न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है अप्लाई एडिटिंग फीचर्स इन राइटर। चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में प्रैक्टिकल के साथ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें हम वो सारे एडिटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हो, है ना जी। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके क्या फीचर्स है, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, बेसिक चीजें हमने कंप्लीट की थी। आज के सेशन में किसी डॉक्यूमेंट में यदि आपको कोई चेंजेस करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेल, ग्रामर चेक और थिसॉरस जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडिटिंग फीचर्स हैं जिनको आज इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन का टारगेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक काम की बात ये कि जो प्रीवियस ईयर की बुक है या जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, उसमें इस चैप्टर का नाम एडिटिंग टेक्स्ट एंड राइटर के नाम से दिया हुआ है, और इस बार सीबीएसई ने चैप्टर के नाम में बदलाव कर दिया है। कंटेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ, चैप्टर का नाम बदल दिया है और एक वर्ड आगे ऐड कर दिया, एडिटिंग, अप्लाई एडिटिंग फीचर्स इन राइटर। देखो, चैप्टर के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीखना हमें यहाँ एडिटिंग ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन इंट्रोडक्शन के साथ में। एडिटिंग टेक्स्ट मींस मेकिंग करेक्शंस टू इट एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट इन अ मैनर दैट वुड लीड टू द डिजायर्ड एंड रिजल्ट। अब इसके बाद वाला चैप्टर है आपका फॉर्मेटिंग। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग दोनों में भी डिफरेंस है। एडिटिंग का मतलब होता है कि आप जो लिखा हुआ टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में, जो आपको डॉक्यूमेंट में व्हाटएवर टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स जो भी आपको दिख रहा है, उसमें आप बदलाव कर रहे हो, उसमें कुछ करेक्शन कर रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, एडिटिंग। लेकिन वहीं जब मैं फॉर्मेटिंग की बात करती हूँ तो फॉर्मेटिंग में क्या आता है, टेक्स्ट में एडिटिंग नहीं होती है, टेक्स्ट में बदलाव नहीं होता है, टेक्स्ट का अपीयरेंस बदला जाता है, जो हम समझेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेटिंग प्रॉपर्ली समझाने वाली हूँ और इस वीडियो में हम एडिटिंग पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS और अब तो वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस भी प्रोवाइड कर रही है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना जी। तो एडिटिंग का मतलब क्लियर हो गया है। एडिटिंग टेक्स्ट मींस मेकिंग करेक्शंस टू इट। आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर रहे हो, टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर रहे हो, टेक्स्ट में बदलाव कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज एडिटिंग, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस में इंक्लूड इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब एडिटिंग में क्या क्या आ जाता है, कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, और उसी के साथ में फाइंड, रिप्लेस, स्पेल, ग्रामर चेक, थिसॉरस जैसे जो इंपॉर्टेंट एडिटिंग फीचर्स है वो सब आते हैं। तो एडिटिंग मीन्स व्हाट, चेंजिंग द कंटेंट, स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बदलना, ठीक है। अब इससे सबसे पहला वाला कंटेंट हम देख लेते हैं, दैट इज अंडू एंड रिडू, है ना। अंडू और रिडू सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर सा ऑपरेशन है। कुछ भी गलती होती है तो हम डिलीट नहीं करते, अंडू या रिडू कर लेते हैं। लास्ट सेक्शन यदि आपको वापस लेकर आना है तो हम अंडू कर लेते हैं, और अगर गलती से डिलीट हो गया तो वापस रिडू भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अंडू रिडू, गलती से मिस्टेक हो जाती है कुछ तो हम उस केस में क्या करते हैं, अपना जो भी कंटेंट है उसको वापस लेकर आ जाते हैं मैम। तो अंडू कमांड अलाउज अस टू कैंसिल द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया उसको वापस लेकर आती है, उसको अलाउ करता है। दिस is useful to have made changes in the document by mistake and want to cancel the last change done by mistake। अगर आपसे कुछ चेंजेस हुए तो उसे आप क्या कर सकते हो, वापस लेकर आ सकते हो लास्ट चेंज को। So to perform undo action, click the edit and undo और press the control Z। This is very important, mark this line। undo ऑप्शन आपको 2 से 4 जगह पर मिल जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 2 ही तरीके लिखे हुए हैं। पहला तरीका क्या दिया हुआ है कि एडिट में जाके undo बटन पे क्लिक करो या Ctrl+Z की को प्रेस करो, ठीक है। इसके अलावा अंडू का एक शॉर्टकट होता है ये वाला, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करोगे तो भी अंडू हो जाएगा। इसके अलावा आप राइट क्लिक करोगे ना अपने डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद, तो राइट क्लिक पे भी आपको अंडू कमांड मिल जाएगा, अंडू बटन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 4 तरीके हो गए, एक तो इसका आइकन जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है, दूसरा इसका मेन्यू, एडिट मेन्यू में जाकर, तीसरा इसका शॉर्टकट की, और चौथा तरीका राइट क्लिक करके अंडू करने का। और एक और वे होता है, अगर क्विक एक्सेस टूल बार में आपने अंडू बटन को ऐड किया हुआ है तो वहां से भी कर सकते हो। सो देयर आर 4 to 5 ways टू परफॉर्म द अंडू ऑप्शन। कोई नहीं बता रहा होगा बेटा, आराम से समझ लो क्योंकि इसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 4 to 5 ways टू सॉल्व द अंडू। ओके, नाउ सेकंड इज रिडू कमांड। अभी रिडू कमांड को भी अप्लाई करने के इतने
दोनों ही तरीके होते हैं। redo command is performed when the undo operation in a document, जब आप undo ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हो तो उसको यदि वापस लेकर आना है तो हम redo का यूज करते हैं। It reverses the action of undo operation, it reverses the action which is performed by the undo command, ठीक है। दैट इज वाई इफ यू वांट टू गो बैक आफ्टर परफॉर्मिंग अनडू यूज द redo कमांड। अभी redo की शॉर्टकट की क्या है, इसको कैसे यूज करते हो, तो वही सेम एडिट में जाके redo को यूज करना या फिर प्रेस करना Ctrl+Y। अभी जितने बच्चे सोच रहे होंगे Ctrl+R होता है, तो बेटा Ctrl+R नहीं होता है, अनडू के लिए Ctrl+U नहीं होता है। याद रखना अनडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z और redo के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Y। ओके जी, क्लियर हुआ अच्छे से। और इसी के साथ में इसको आप कहाँ एक्सेस कर सकते हो, एडिट मेन्यू में एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो शॉर्टकट की हो गया, एडिट मेन्यू में जाके आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तीसरा, राइट क्लिक करके आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट में कहीं तो वहां पे आपको अंडू और रिडू ऑप्शन मिल जाएंगे। एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा, यहाँ अंडू, रिडू, कॉपी, पेस्ट सब मिलेंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन से आपको मिलेंगे, ठीक है, उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और चौथा तरीका क्या होता है जो मैंने अभी बताया, ये अंडू का साइन होता है और ये रिडू का साइन होता है। ये आइकन्स होते हैं, इनके स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये आइकन्स मिल जाते हैं अंडू रिडू के। तो ऐसे 3 से 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार में भी अगर टूल्स को ऐड कर लोगे तो भी पॉसिबल है। सो रिडू कमांड इज हाईलाइटेड व्हेन यू हैव परफॉर्म्ड द अंडू ऑपरेशन इन द डॉक्यूमेंट, इट रिवर्सेस द एक्शन। और ये देखो इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ लगा दिए कि अंडू रिडू के शॉर्टकट भी इस तरीके से होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, कौन से टूल बार में, मार्क दिस लाइन, कौन सी टूल बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार, जो कहाँ मिलती है आपको, मेन्यू बार के नीचे। सबसे पहले टाइटल बार आती है, ये टाइटल बार होती है जहां पे आपका अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1 लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होता है। इसके बाद आता है फाइल, एडिट, व्यू, मेन्यू बार आती है। इसी के बाद आती है कि स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें अंडू, रिडू सेव कर सकते हो, नई फाइल खोल सकते हो। तो ये अंडू रिडू के आइकन्स होते हैं जो यहाँ आपको मिल जाते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। नाउ टू परफॉर्म सम एडिटिंग एक्शन यू नीड टू सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर इन द हाईलाइटेड बार। नाउ लेट्स वेरियस मेथड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की भी अलग अलग मेथड होती है। डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी ऑपरेशन जब आप कोई भी एडिटिंग परफॉर्म करने जाते हो, जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करोगे, बिना सिलेक्शन वो अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द सिलेक्ट द टेक्स्ट। क्या होगी सबसे पहली स्टेप कि आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, तभी आप अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट और फाइंड, रिप्लेस जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, एडिटिंग के, इंसर्शन, डिलीशन, सब तभी कर पाओगे जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, देखो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। वर्ड पे डबल क्लिक करोगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आप पूरा सेंटेंस सिलेक्ट कर सकते हो, जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ है। कंट्रोल की को होल्ड करना है और ट्रिपल क्लिक करके भी आप इसको सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आई? लेफ्ट मार्जिन में ट्रिपल क्लिक करके। अभी कैसे, ये सब आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूं मैं, ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहां पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, इज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल, इज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल, अंडरस्टूड। तो मैंने यहां पे ये प्रॉपर तरीके से सेंटेंस लिखा है। अभी सपोज मुझे कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है। जब कोई वर्ड सिलेक्ट करना है तो आपको उस वर्ड पे आकर क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है, डबल क्लिक। तो इंडिविजुअल वर्ड को सिलेक्ट करोगे। आपको इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट मार्जिन में आके, ये लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन में आके आपको क्या करना है, ट्रिपल क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक, या फिर कंट्रोल की के साथ में लेफ्ट क्लिक को प्रेस करोगे। कंट्रोल की होती कीबोर्ड में और लेफ्ट क्लिक होता है, उसको भी प्रेस करोगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। होल्ड द कंट्रोल की एंड ट्रिपल क्लिक। होल्ड कंट्रोल की के साथ में ट्रिपल क्लिक करोगे ना तो भी पॉसिबल है। एक से ज्यादा तरीके होते हैं सेंटेंस को सिलेक्ट करने के, या फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड करके रखना तो भी आप सेंटेंस सिलेक्ट कर सकते हो ना। सिंपल सा वे है। अगर हम पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो पैराग्राफ 2 से 4 लाइन में लिखा हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो अगेन लेफ्ट मार्जिन में ट्रिपल क्लिक कर देना कहीं भी, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? और कंट्रोल की के साथ में ट्रिपल क्लिक को प्रेस करोगे तो इंडिविजुअल सेंटेंस सिलेक्ट होगा। क्लियर हुआ? लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको एक लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको उस टेक्स्ट के बिगिनिंग में क्लिक करना है, प्रेस द शिफ्ट की विदाउट रिलीजिंग इट एंड
क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के एंड में क्लिक करना, मतलब शिफ्ट की को प्रेस करना और स्टार्टिंग में जब आपने क्लिक कर दिया फिर शिफ्ट की को होल्ड करके रखना और एकदम एंड में प्रेस कर देना। तो वो पूरा जो ब्लॉक है, सपोज 4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं उस ब्लॉक में, है ना, तो ये पूरा ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा। कर्सर यहाँ पे रखना, क्लिक करके शिफ्ट की को प्रेस करना और फिर लास्ट में आके क्लिक कर देना, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, जिसकी मदद से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। एंटायर डॉक्यूमेंट जितने भी पेजेस उसमें बने होंगे 4, 5, 6 सारे पेजेस सिलेक्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A, अंडू करना है तो Ctrl+Z, रीडू करना है तो Ctrl+Y। अभी कुछ कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जो कि लगातार टेक्स्ट होती है, उसको सिलेक्ट करना है तो ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड क्लिक होल्ड डाउन द शिफ्ट की, क्लिक एट द एंड ऑफ द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। वो बिल्कुल वैसे जैसे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट किया वैसे ही आप कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव समझते हो, जो लगातार टेक्स्ट होता है। ओके, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब पहली लाइन, 6th लाइन, 10th लाइन, ऐसे आपको कुछ नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट की जगह पर क्या प्रेस करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करना होगा, बस इतना डिफरेंस है। शिफ्ट से कॉन्जिक्यूटिव लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल की और फिर माउस से ड्रैग करना होगा जहां जहां आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितनी लाइन आपको सिलेक्ट करना है वो भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव। डन। अगला है यहाँ पे कोई वर्टिकल ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। मान लो कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में मैंने यहाँ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इस वर्टिकल ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, टू सिलेक्ट द वर्टिकल ब्लॉक और अ कॉलम दैट इज सेपरेटेड बाय स्पेस और टैब्स, तो एडिट में जाके सिलेक्शन मोड में जाके ब्लॉक एरिया में क्लिक करोगे या तो फिर Alt Shift F8 को प्रेस करना। दिस इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द वर्टिकल ब्लॉक। Alt Shift F8 पूरा वर्टिकली ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर एडिट में जाके सिलेक्शन मोड में जाके ब्लॉक एरिया पे जाओगे तो उसके थ्रू भी बेसिकली पूरा वर्टिकल ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो एडिट में जाके सिलेक्शन मोड में जाके स्टैंडर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आप टू स्टॉप दिस सिलेक्शन, वर्टिकली सिलेक्शन को स्टॉप करना है तो सिलेक्ट मोड को में जाके स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट मोड में जाके ब्लॉक एरिया सिलेक्ट करोगे तो वर्टिकल टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट मोड में जाके स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लोगे तो ये वर्टिकली टेक्स्ट सिलेक्शन डिसेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग, टू स्टॉप द सिलेक्टिंग टेक्स्ट वर्टिकली वी कैन क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हॉरिजॉन्टली सिलेक्शन और ब्लॉक मोड मतलब वर्टिकली सिलेक्शन। दिस इज द वे वी कैन, और इसकी शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट शिफ्ट F8। डन, समझ में आया। अभी कॉपी पेस्टिंग समझने के पहले हम जरा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखो आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ऑलरेडी लिब्रे ऑफिस राइटर पे। होपफुली आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इसमें कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, होपफुली आपको कंटेंट भी विजिबल होगा। ठीक है जी, चलो ये आपको कंटेंट भी यहाँ विजिबल हो रहा है जो मैंने लिखा हुआ है ना। अब हमें क्या करना है मैम, अब हमें यहाँ पर बेसिकली Ctrl+Z और Ctrl+Y को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी, क्या लाइन्स लिखी, दिस इज लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सपोज मैंने ये लाइन लिख दी यहाँ पर, अब ये लाइन मैंने गलती से लिख दी, ये लाइन यहाँ होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं Ctrl+Z, ये Ctrl+Z की मैंने प्रेस किया तो देखो वो डॉट हट गया। ठीक है, लास्ट एक्शन Ctrl+Z जितनी बार प्रेस करूंगी वो पूरा लाइन हट जाएगा, हट गया। आई बात समझ में? ठीक है, Ctrl+Z मैंने जितनी बार प्रेस किया वो लाइन हट गई। अभी यही एक्शन अगर मुझे वापस लेकर आना है, गलती से मैंने इसको डिलीट कर दिया तो Ctrl+Y प्रेस करोगे तो ये चीजें वापस आ जाएगी। देखो Ctrl+Y से वो कंटेंट वापस आ गया। ठीक है, जो मिस्टेक थी वो सब एज इट इज, जैसे आपने लिखा था ना वैसा आपका जो है टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये पूरा एज इट इज आपका टेक्स्ट Ctrl+Y से वापस आ गया। अब यही सेम चीज अगर आपको राइट क्लिक करके करना है या एडिट में जाना है तो देखो एडिट में जाओगे तो यहाँ भी आपको Ctrl+Z और Ctrl+Y मिल जाएगा। ओके, सेव पे हमने क्लिक कर दिया। कहाँ क्लिक करना है आपको, एडिट में, तो एडिट में देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये अंडू रिडू दिख रहा है, Ctrl+Z और Ctrl+Y यहाँ भी लिखा हुआ है। बाय द वे इसके आइकन्स भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएंगे। ठीक है, वेयर इज स्टैंडर्ड टूल बार, हियर इट इज, ये अंडू और ये रिडू आपको यहाँ भी टूल मिल रहा है। अभी देखो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट की, सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सपोज दिस को ही मुझे करना है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अंडू रिडू के। ठीक है, तो राइट क्लिक करके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ओपन ऑफिस राइटर पर मिल जाते हैं, MS वर्ड पे भी मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे अगर टूल टिप में ऊपर होंगे ऑप्शन तो, या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, नीचे भी ऐड ऑन कर सकते हो कुछ टूल्स, वो डिपेंड करता है आप पर।
अंडरस्टूड, तो इतना तरीके से आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो। अंडररेटेड समझ में आ गया, शॉर्टकट की समझ में आ गई, डन। अभी सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो तो ये माउस का कर्सर मेरा मूव कर रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा माउस कर्सर, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है माउस कर्सर, हियर इट इज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन करना है मैम। तो किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। सपोज इस विदाउट को सिलेक्ट करना है मुझे, तो कर्सर यहीं पर है मेरा, अभी मैंने इस पर डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया तो सिलेक्शन हो गया। अभी सपोज पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करूंगी तो देखो ये पूरा ब्लॉक भी सिलेक्ट हो रहा है। 1 2 3 एक साथ क्लिक किया तो पूरा लाइन सिलेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करूंगी तो बेसिकली आप देखोगे कि ये पूरा सेंटेंस भी सिलेक्ट हो रहा है, पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे सिलेक्शन चाहते हो। अब इस शिफ्ट की के साथ में भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट की प्रेस किया और शिफ्ट की के साथ में यहाँ पे बिगिनिंग पे क्लिक करा है, ये बिगिनिंग पे क्लिक करा, शिफ्ट की के साथ में मैंने यहाँ पर एंड में क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो शिफ्ट की प्रेस किया था, पहले स्टार्ट में क्लिक किया फिर एंड में क्लिक किया, तो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सो दिस इज अबाउट सिलेक्शन। अभी वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, एडिट में आना है। एडिट में यहाँ आपको सिलेक्शन मोड दिख रहा है, सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब आप ऐसे सिलेक्ट कर पा रहे हो हॉरिजॉन्टली। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक एरिया सिलेक्ट कर देते हो तो आप कॉलम वाइज सिलेक्ट कर पाओगे, एंड ऑल्ट शिफ्ट प्लस F8 इज द शॉर्टकट की। जैसे सपोज मैंने ब्लॉक एरिया सिलेक्ट कर दिया है ना। अब यदि मैं सिलेक्शन करती हूँ तो आप देखना किस तरीके से सिलेक्शन होगा। ये देखो दिख रहा है, हो रहा है, वर्टिकली सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि मैंने ब्लॉक एरिया मोड को स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये वर्टिकली सिलेक्शन कर रहा है। अगर इसको आपको डिसेबल करना है तो अगेन एडिट में आ जाओ, कहाँ आना है, एडिट में आना है और सिलेक्शन मोड पे आना है और इसमें स्टैंडर्ड को फिर सिलेक्ट कर लेना। तो अब आप जो सिलेक्शन करोगे वो वापस हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है जी। आ गई बात समझ में अच्छे से इतना कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, कट कॉपी पेस्ट की। तो बेटा कॉपी पेस्ट के भी अगेन बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। बेसिक चीजें हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ समझाई है। अभी फिलहाल हमने 4 से 5 शॉर्टकट कीज देखी है, शॉर्टकट कीज अच्छे से करना क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब कॉपी पेस्टिंग और कट पेस्टिंग, इसका क्या मतलब होता है। कॉपी और पेस्टिंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम एक ओरिजिनल टेक्स्ट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट में बदलाव नहीं होता है, उसी की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती जाती है। लेकिन जब बात करती हूँ मैं कट पेस्ट की, जिसको आप मूविंग कहते हो, उसमें ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी एज इट इज नहीं रहती, वो ओरिजिनल कॉपी ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास में एक C ड्राइव है और एक D ड्राइव है, ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल है, F1 नाम से एक फाइल है। इस F1 फाइल को अगर मैं कॉपी करती हूं तो यहां पर भी F1 वाली फाइल की कॉपी हो जाएगी। कब, जब मैंने इसकी कॉपी क्रिएट किया, जब मैंने इसको कॉपी किया। और यदि मैं D ड्राइव में, क्या कहा मैंने, यदि मैं D ड्राइव के बाद E ड्राइव, मान लो ये E ड्राइव है, E ड्राइव में इस सेम फाइल को क्या करती हूँ, इस सेम फाइल को अगर मैं कट करती हूँ, सेम फाइल को अगर मैं यहां पर कट करती हूं तो ये फाइल यहां से हटकर क्या होगी, यहां पर आ जाएगी। सेम फाइल क्या होगा, यहां से हट के यहां आ जाएगी। तो अब ये फाइल यहां से मूव कर गई और पहले वाले केस में ये फाइल यहां पे कॉपी हुई थी, तो इसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही थी। तो अभी समझ में आ गया कॉपी और कट या कॉपी और मूव में डिफरेंस है। चलो, तो कॉपी टेक्स्ट मीन्स टू कीप द टेक्स्ट एज the original location as well as copy it to another location, कि ओरिजिनल लोकेशन पर वो टेक्स्ट तो रहता ही है, एज वेल एज दूसरी लोकेशंस पर वो कॉपी भी होता चला जाता है जितनी बार आपको कॉपी करना है। This feature help to your save time and effort in typing. Sometimes you wish to create multiple copies. अब इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी एफर्ट भी बचती है। लगभग आपको एक कोड को या एक टेक्स्ट को या एक चीज को, एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इन सच केसेस यू कैन सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड कॉपी इट इनटू मल्टीपल लोकेशन। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन कॉपी इट एंड वी कैन यूज इट ऑन मल्टीपल लोकेशंस। अभी कॉपी करना कैसे है, तो चारों तरीके यहां दिए हुए, ऑल 4 वेज टू परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा एक कॉपी ऑप्शन, ठीक है। नाउ ब्रिंग द पॉइंटर टू द न्यू लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, अगेन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। दिख रहा है ये टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इंडेंटेशन डिटरमाइन, सिलेक्ट करके हमने इसको कर लिया कॉपी राइट क्लिक करके, और सेम टेक्स्ट को जहां भी आपको पेस्ट करना है, जिस भी जगह पर कर्सर वहां प्लेस करना और राइट क्लिक करोगे देन पेस्ट कर दोगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। सभी तरीकों में सबसे पहले
टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। देन कॉपी बटन पे क्लिक कर देना। कॉपी बटन कहाँ मिलेगा आपको? स्टैंडर्ड टूल बार पे। कॉपी बटन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे दिया रहता है कॉपी बटन, ठीक है। ऐसा एरो बना होता है कि एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आप दूसरे डॉक्यूमेंट में लेकर जा रहे हो, ठीक है, मतलब कॉपी क्रिएट कर रहे हो उसकी। और फिर आपको जिस भी लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट का भी एक ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। पेस्ट का ऑप्शन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो आप वही सेम तरीके से स्टैंडर्ड टूल बार में आके पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। देखो ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, दिस इज कॉपी बटन। फिर जहां कर्सर आप प्लेस करोगे वहां पे आपको आकर क्या करना है? पेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है ना। पेस्ट बटन यहीं कहीं है, देखो, यस हियर इट इज, कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट की, ठीक है। तो पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा पहला तो हमने स्टैंडर्ड टूल बार देखा, दूसरा राइट क्लिक देखा, तीसरा देख लेते हैं अब इसकी शॉर्टकट कीज। जी हाँ, इसकी शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कर सकते हो। नाउ सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, एडिट मेन्यू में जाके भी कर सकते हो। शॉर्टकट कीज तो आपको पता ही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, बहुत अच्छे से पता होगी। एडिट मेन्यू में भी आपको कॉपी और पेस्ट ऑप्शन मिलता है, तो एडिट मेन्यू में जाकर भी आप क्या कर सकते हो? एडिट मेन्यू में जाकर भी कॉपी और पेस्ट को यूज कर सकते हो। तो 4 तरीके क्या क्या हुए कॉपी पेस्ट करने के, फिर से देखो। पहला तरीका है राइट क्लिक करके मैम हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका, राइट क्लिक करने के बाद में आप क्या यूज कर सकते हो? एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एडिट मेन्यू के बाद हम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, जहां पे इसके टूल मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कॉपी और पेस्ट का टूल आपको मिलता है, ठीक है। नाउ इसके बाद फोर्थ वे होता है इसकी शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल पी नहीं, कंट्रोल वी। याद रखना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि पेस्ट के लिए कंट्रोल पी हो जाएगी, तो बेटा कंट्रोल पी नहीं होता, कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो दीज आर दी शॉर्टकट की। तो ये 4 तरीके होते हैं कॉपी और पेस्ट के, और यही 4 तरीके होते हैं कट और पेस्ट के भी। इन 4 तरीके से आप एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, और इन्हीं 4 तरीके से हम एक फाइल को दूसरी लोकेशन पे मूव करवा सकते हैं, है ना। लेकिन वो कट पेस्ट में देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी आर द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। अब यदि आपको टेक्स्ट को मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है, तो यहां पे हम कॉपी पेस्ट की जगह पर क्या यूज करेंगे? कॉपी पेस्ट की जगह पर हम यहां पे करेंगे टेक्स्ट को कट। क्या करेंगे? दिस फीचर अलाउ यू चेंज द पोजीशन ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहे हो एक फाइल की एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। सो मूव अ पीस ऑफ टेक्स्ट, यूज द कट ऑप्शन रादर देन कॉपी। जब आपको मूविंग करना है टेक्स्ट को तो हम यहाँ पे कट ऑप्शन यूज करते हैं। अगेन 4 वेज आर हियर, 4 तरीके होते हैं इसके लिए भी। सबसे पहले राइट क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, कट ऑप्शन पे क्लिक कर देना कंटेक्स्ट मेन्यू से, तो आपका टेक्स्ट क्या होगा? कट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करोगे, कर्सर को लेकर जाना, जहां पे पेस्ट करना है पेस्ट कर देना। तो कॉपी में जैसे पेस्ट करते हो वैसे कट में भी पेस्ट करना है। नाउ सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में भी कट ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट मेन्यू में अगेन आपको पेस्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट की ऑफ कट ऑप्शन, एंड कंट्रोल वी इज द सेम फॉर द पेस्ट ऑप्शन। वही 4 तरीके यहां भी पॉसिबल है। स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको टेक्स्ट मिल जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में भी लिखा होगा, देखो ये देखो क्लिपबोर्ड में। एक्चुअल में पता है, आपने सोचा होगा ये बात बहुत सी बार कि आप कट कॉपी पेस्ट तो सब लोग यूज करते हैं, अधिकतर बच्चे यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, है ना। लेकिन कभी सोचा है कि ये टेक्स्ट कट होने के बाद जाता कहाँ है? आपको दिखता तो है नहीं, आपने कट किया, वो टेक्स्ट गायब हो गया। अब जहां आप पेस्ट करोगे तो वहां अपने आप आ जाएगा, एक जादू की तरह हो जाता है ना। आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट करोगे तो वो सेम टेक्स्ट की कॉपी आ जाती है। ये होता कैसे? ये बीच में टेक्स्ट जाकर स्टोर कहाँ होता है? तो ये जिस जगह जाकर स्टोर होता है ना, उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लिपबोर्ड। एक क्लिपबोर्ड नाम का एरिया होता है बेसिकली। उस एरिया में जितना आपका कटेड और कॉपीड टेक्स्ट होता है ना, वो जाके स्टोर होता है, और लेटेस्ट जो आप कट कॉपी करते हो वो वहीं जाके स्टोर होता है, और उस जगह से फिर क्या होता है? आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट होता है। अंडरस्टूड? सो व्हाइल मूविंग द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द सिलेक्टेड टेक्स्ट डिसअपीयर्स व्हेन यू यूज द कट ऑप्शन। वेयर टेक्स्ट दिस गो? सो ये टेक्स्ट कहां पे जाता है? ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन हैज अ टेम्पररी स्टोरेज प्लेस, जिसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। कहां जाता है ये? क्लिपबोर्ड एरिया में एक टेम्पररी स्टोरेज होता है, जहां पे लेटेस्ट जो कट और कॉपी वाले टेक्स्ट होते हैं वो जाके वहां स्टोर हो जाते हैं। और फिर जैसे ही आप पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो टेक्स्ट वहां से हट जाता है। सो इफ यू आर डूइंग कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, देन द सिलेक्टेड टेक्स्ट रिमेन्स ऑन द क्लिपबोर्ड until you copy or cut the piece the text of the
डॉक्यूमेंट, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये भी लाइन अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं। अब इनके टूल्स होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ इस तरीके से होता है। कट के लिए जो टूल होता है एक सीजर बनी होती है ना। कॉपी के लिए कुछ इस तरीके से कंटेंट होता है, ओके, जहां पे आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी कर दे रहे हो। तो ध्यान रखना, अंडू और रिडू का साइन ऐसा होता है, एरो बना होता है, और कट कॉपी का साइन कुछ इस तरीके से होता है। इनकी शॉर्टकट की ध्यान रखना, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z, रिडू की कंट्रोल Y, कट की कंट्रोल X और कॉपी की कंट्रोल C। लेकिन इन दोनों केस में हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल V इज यूज्ड फॉर पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट का साइन कुछ इस तरीके से होता है, पेस्ट का भी एक आइकन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पिक्चर्स के फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकते हैं बेटा जी, बहुत बेसिक चीजें जो बच्चों को सिखाई जाती है, जो आपको आती भी है। लेकिन परेशानी होती है मैम जब हमें क्वेश्चन लिखने को आता है कि लिखे क्या। आता तो है, कट कॉपी पेस्ट तो हम कर लेते हैं, बट लिखे क्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द टेक्स्ट। अब कट कॉपी पेस्ट कैसे अप्लाई करना है, तो कंट्रोल C से आप या तो कॉपी कर लो, या आप इस पे राइट क्लिक करो तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू खुल गया। यहाँ भी आपको कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप देखो यहाँ भी आपको एक कट कॉपी पेस्ट मिलेगा। देखो कॉपी दिख रहा है और ये पेस्ट दिख रहा है। देखो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी है, ये कॉपी हो गया, ठीक है। कंट्रोल C। एडिट में आओगे, एडिट मेन्यू में, तो भी आपको यहाँ पे देखो कट और कॉपी ऑप्शन दोनों मिल रहा है, पेस्ट भी मिल रहा है। डन, समझ में आ गया अच्छे से। अब हमने इसको कॉपी कर लिया, जहां आपको पेस्ट करना है, सपोज इसी सेम डॉक्यूमेंट में इसी के आगे ही पेस्ट करना है, तो कर्सर हमने यहीं प्लेस रहने दिया और इसी के आगे हमने इसको जितनी बार आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल V के साथ में हम पेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 टाइम पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V 5 बार प्रेस कर दिया तो 5 टाइम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे चेंज, ठीक है। पेस्ट भी कैसे करोगे, सपोज यहाँ मैंने कर्सर प्लेस किया, कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे आ चुका है, और जैसे ही इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपको पेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो वो यहाँ भी पेस्ट हो गया। अंडरस्टूड? राइट क्लिक करोगे तो भी पेस्ट आ जाएगा, एडिट में जाओगे तो भी पेस्ट आएगा, और पेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ भी है। इस पे क्लिक करोगे एरो पे, तो अगर कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट है तो आप फॉर्मेटिंग के साथ में इसको पेस्ट कर सकते हो, और यदि फॉर्मेटेड टेक्स्ट को अनफॉर्मेट वे में पेस्ट करना है तो अनफॉर्मेट वे में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट के भी अपने अलग अलग तरीके यहाँ पे होते हैं। मान लो कोई टेक्स्ट है जो बेसिकली आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बहुत सारी फॉर्मेटिंग के साथ है, कलर वलर सब बदल रखा है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदल रखा है। अब आप उसको अनफॉर्मेटेड वे में पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट स्पेशल या पेस्ट में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो अनफॉर्मेटेड वे में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कट करना है, तो मान लो मुझे यहाँ से पूरा कट करना है, जितना मैंने यहाँ पर अभी पेस्ट किया ना, ये पूरा टेक्स्ट में जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो सिलेक्शन हम माउस के थ्रू कर लेते हैं, नो इश्यूज। देखो हमने क्या करना है, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब इसे कट करना है, तो कट करने के लिए क्या करोगे, इस पे लॉन्ग प्रेस कर लो या राइट क्लिक करोगे तो कट ऑप्शन इज हियर, कंट्रोल X इज द शॉर्टकट की। अगेन कट के लिए सीजर भी यहाँ पे दिख रही है आपको स्टैंडर्ड टूल बार में, सो आई प्रेस द राइट क्लिक, तो टेक्स्ट आपका कट हो गया। अब जिस भी डॉक्यूमेंट में जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर सकते हो। मान लो कि मुझे यहाँ स्टार्टिंग में कंटेंट लेकर आना है पेस्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आया, एंटर प्रेस किया, कर्सर प्लेस कर लिया, यहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल V चाहो या राइट क्लिक करके पेस्ट करो, तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ आ गया। देखो टॉप पे आ गया, यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, तो ये कंटेंट यहाँ से हटा, एक प्लेस से हटा और दूसरी प्लेस पे गया, और कॉपी में उस ओरिजिनल कॉपी यही थी और उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती जा रही थी। मतलब ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो तो था ही, उसकी मल्टीपल कॉपीज हो रही थी। तो अभी कॉपी और पेस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया, एग्जाम में आता है, याद रखना। इनकी शॉर्टकट कीज भी आपसे पूछी जाती है। नाउ फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैम ये फाइंड एंड रिप्लेस का क्या लॉजिक है? फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ये होता है, मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने कुछ 10 या 20 पेजेस बनाए हुए हैं, एक डॉक्यूमेंट में 10 से 20 पेजेस बनाए हुए हैं। अब आपको कोई एक वर्ड बदलना है जो आपने इन सारे पेजेस में लिखा हुआ है, तो अब आप हर जगह वो वर्ड को सर्च करोगे और बैक स्पेस से या तो बदलोगे, या उस वर्ड को आपने एक बार कॉपी कर लिया तो हर जगह बार बार उसको आकर सर्च कर पेस्ट करना होगा। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, आपको सर्चिंग में टाइम जाएगा, फिर आपको बदलना पड़ेगा वो वर्ड उस जगह पर जाकर। तो यहाँ पर ना आपको लिब्रे ऑफिस राइटर एक क्विक टूल प्रोवाइड करता है। अब ये क्विक टूल क्या होता है? दैट इज नोन एज फाइंड एंड रिप्लेस। क्विकली विद इन अ क्लिक आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, चाहे 100 पेज हो, चाहे 50 पेज हो, 10 पेज हो, पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को फाइंड करना और उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना पॉसिबल है, ठीक है जी। सो व्हाइल लुकिंग फॉर अ सर्टेन वर्ड्स इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट. So LibreOffice Writer or OpenOffice Writer has a find and replace feature that automates the process of search as well as replacement of the text.
तो यहाँ पर आप किसी टेक्स्ट को सर्च भी कर सकते हो। फाइंड के थ्रू हम होल डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट सर्च करना है तो सर्च भी कर लोगे, और सर्च के बाद अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। एक इंडिविजुअल टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हो और होल टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो ये टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, सेम टेक्स्ट मैंने डॉक्यूमेंट में कॉपी किया हुआ है ना। अब इस टेक्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड और रिप्लेस को यूज करना है। तो ये ऑप्शन मिलता कहाँ है, क्योंकि एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो एडिट मेन्यू पे चले जाना। एडिट मेन्यू पे आपको एक फाइंड रिप्लेस नाम का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब जो पूरी कहानी वो इस डायलॉग बॉक्स की है। फाइंड रिप्लेस आइकन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी मिल जाता है, या फिर इसकी भी शॉर्टकट की होती है, दैट इज कंट्रोल F। इसका भी आप यूज कर सकते हो, या तो स्टैंडर्ड टूल बार में जाओ या फिर आप कंट्रोल F का यूज करो। 3 तरीके हैं इसको भी परफॉर्म करने के। 1 इज एडिट मेन्यू, 2 इज स्टैंडर्ड टूल बार एंड 3rd इज शॉर्टकट की। ठीक है, फाइंड की कंट्रोल F इज द शॉर्टकट की, याद रखना। और एडिट मेन्यू में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके फाइंड एंड रिप्लेस आइकन। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, जो भी टेक्स्ट फाइंड आउट करना है डॉक्यूमेंट में वो सर्च फॉर में, सर्च फॉर नाम का पहला टेक्स्ट बॉक्स है। सपोज मुझे यहाँ पर राइटर वर्ड को सर्च करना है तो मैंने राइटर वर्ड लिख दिया। सर्च करने के लिए लिखा, जैसे ही आप यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करोगे तो राइटर वर्ड जहां जहां होगा होल डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा या वो हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इस राइटर वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है वर्ड से। किससे? वर्ड से रिप्लेस करना है। तो ये जो राइटर वर्ड जहां फाइंड हुआ था हर जगह से वो रिप्लेस होकर वर्ड में आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक जगह पर रिप्लेस करना है या सारी जगह पर। किसी एक सिलेक्टेड जगह पर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करना, और सारी जगह पर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना। अगर एक ही पेज में सर्च करना है तो फाइंड पे क्लिक करना, और पूरे होल डॉक्यूमेंट में 10 से 20 पेजेस में सर्च करना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करना। तो ये भी आपके पास में ऑप्शंस है कि आपको एक पेज में फाइंड करवाना है या आपको सारे पेजेस में फाइंड करवाना है। तो फाइंड एंड फाइंड ऑल आर यूज्ड कि आपको एक जगह पर रिप्लेस करना है या आपको पूरे होल डॉक्यूमेंट में सभी जगह पर ये जो वर्ड आपने सर्च किया उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल इज यूज्ड। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब एक चीज और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप केस भी मैच करवा सकते हो। अगर कैपिटल स्मॉल का कुछ लोचा है तो मैच केस पे क्लिक कर दोगे तो भाई वो केस वाइज अपर केस लोअर केस के साथ में सर्चिंग करेगा। इसी के साथ में अगर आपको पूरे वर्ड्स को होल वर्ड्स ओनली, तो बेसिकली यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। और इसमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं जिनका हम यूज करेंगे अभी प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है, सो टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड इन द सर्च फॉर बॉक्स। सर्च फॉर बॉक्स में वो टेक्स्ट लिखना है जो आपको फाइंड करना है। सपोज हमने यहाँ पर गोल्स नाम का जो एक टेक्स्ट है उसको सर्च करना है। फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो गोल्स नाम के वर्ड को सर्च कर देगा। नाउ द कीवर्ड गोल्स गेट हाईलाइटेड इन द एंटायर टेक्स्ट। जैसे ही सर्च हो जाएगा तो पूरे टेक्स्ट में वो गोल्स नाम का वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। नाउ वी वांट टू रिप्लेस इट विद एम। अभी देखो गोल्स वर्ड जो है इसका बेसिकली सिनोनिम होता है एम्स, तो हम इस वर्ड को इससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिप्लेस विथ पे जो रिप्लेस वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आकर रिप्लेस विथ में टाइप कर दिया एम्स। ठीक है, और एम जो आपका है वो बेसिकली अब रिप्लेस होगा जैसे रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे। उसके पहले यदि केसेस के साथ में आप सपोज कहीं MAIM लिखा हो कैपिटल या AIM लिखा हो, केच मैच करवाना चाहते हो तो इसके लिए मैच केस पे आप टिक कर दोगे तो वो कहीं पर भी कैपिटल स्मॉल भी लिखा होगा तो वो बेसिकली आपका सही होगा। ठीक है, वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट द फाइंड ऑल देन इट विल सर्च द होल इंस्टेंसेस ऑफ गोल्स वर्ड इन द होल डॉक्यूमेंट। इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल देन इट विल रिप्लेस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ गोल्स विद द एम। ओके, अब इसमें कुछ टिप्स है और कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखना है। टिप्स क्या दी हुई है, इफ यू क्लिक ऑन फाइंड ऑल राइटर सिलेक्ट्स ऑल इंस्टेंसेस ऑफ सर्च डॉक्यूमेंट। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल देन इट विल रिप्लेसेस ऑल मैचेस। गोल से रिलेटेड जितने भी मैच मिलेंगे वर्ड उसको सबको रिप्लेस करेगा। क्वेश्चंस क्या रखना है, यूज द ऑप्शन ऑफ रिप्लेस ऑल विद क्वेश्चन, अदरवाइज यू मे एंड अप विद some hilarious and highly embarrassing mistakes too. So mistake with replace all option might require a manual word by word search to fix and if not discovered a time to undo. समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पर अगर कोई गलत वर्ड रिप्लेस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं मिलता है कि आप एक एक वर्ड को अंडू करते चलोगे। सपोज कि 50 बार वो वर्ड रिपीट हो रहा है तो 50 बार अंडू करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आपको। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस।
अगर आपको लगता है तो आप रिप्लेस ऑल करो, नहीं आपको लगता है जरूरत नहीं है तो आप एक आधी जगह पर भी फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो इसको यूज करके देख लेते हैं। द कंटेंट इज हियर, यहाँ पर गोल्स वर्ड होगा जिसको हम एम से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और नहीं है तो जो वर्ड है हम उसी को रिप्लेस करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये विदाउट वर्ड मुझे दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पर दिख रहा है? राइटर हमने लिखा हुआ है, बहुत सी बार राइटर लिखा हुआ है। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर 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 हर जगह मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर विदाउट वर्ड देखो एक और एक दो बार दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्ड है जिन्हें हमें क्या करना है, जिन्हें हमें रिप्लेस करना है। ये देखो यहाँ पर ये गोल्स वर्ड भी है। ठीक है, आपको दिख रहा है गोल्स वर्ड भी है। तो इट डिपेंड्स कि आपको जो रिप्लेस करना है वर्ड। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसे हमें रिप्लेस करना है। सपोज मुझे इस राइटर नाम के वर्ड को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू पे आ गए, है ना, ये व्यू ओपन हो गया। एडिट मेन्यू पे आए और एडिट मेन्यू में आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। ठीक है, और कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो भी ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अंडरस्टूड? कंट्रोल एच अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो देखते हैं एक बार फिर से, क्या कंट्रोल एफ से काम होता है या कंट्रोल एच? कंट्रोल एफ से तो नहीं हुआ मैम, कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल एच। देखो कंट्रोल एच इज द शॉर्टकट की, नॉट कंट्रोल एफ, ध्यान रखना, कंट्रोल एच। ओके, अब फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल गया कंट्रोल एच से, और एडिटर में जाके भी ये फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद एक और आइकन भी यहाँ होता है फाइंड रिप्लेस का। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में फाइंड रिप्लेस का आइकन भी होता है। फाइंड रिप्लेस का आइकन आपको कहाँ मिलेगा? फाइंड रिप्लेस का आइकन लाइक दिस, इस तरीके से कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पर, है ना। ये तो इंसर्ट इमेज करने का है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे, ये फाइंड एंड रिप्लेस का है। दिखा, ये वाला आइकन फाइंड एंड रिप्लेस का है जिसमें वो मैग्नीफायर बना हुआ है, तो भी फाइंड एंड रिप्लेस आपको ओपन होता हुआ दिख गया। अंडरस्टूड? तो 3 से 4 तरीके समझ में आ गए। कंट्रोल एच इज द शॉर्टकट की टू ओपन दिस डायलॉग बॉक्स, और एडिटर में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, और ये मैग्नीफायर वाला आइकन जो कि स्टैंडर्ड टूल में दिख रहा है तो भी फाइंड एंड रिप्लेस। वर्ड यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो सिलेक्ट करो, नहीं सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे लिख भी सकते हो, मैच केस करना है तो केस भी मैच कर सकते हो, है ना, राइट। अब आपको इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर लो, और सर्च करना है तो सर्च। सपोज कि मुझे इसे फाइंड करवाना है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फाइंड ऑल। तो जहां जहां पर आप देखो, जहां जहां पर राइटर है वहां वो सर्च होके दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हर जगह हाईलाइट हो गया। जैसे ही मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक किया, फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो वो सब जगह आपको हाईलाइट होके शो हो रहा है राइटर वर्ड। अभी सपोज इसको मुझे रिप्लेस करना है, तो किस वर्ड से रिप्लेस करना है? मुझे इसको रिप्लेस करना है सपोज वर्ड से, WORD, वर्ड से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया। अंडरस्टूड? जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो वर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया। आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया। चलो अब इसको यदि आपको एक जगह रिप्लेस करना है तो आप एक जगह रिप्लेस कर सकते हो, सारी जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल, दोनों है। सपोज मुझे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है, तो रिप्लेस ऑल से अब आप देखो जहां जहां मैंने राइटर लिखा था वहां वहां वर्ड हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सर्च करती हूँ, क्या करती हूँ, अगर मैं इसको सर्च करती हूँ वर्ड को, तो आपको समझ में आएगा जहां जहां मैंने राइटर लिखा था वहां वहां वर्ड अब आपको दिखेगा। मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, फाइंड ऑल, देखो जहां राइटर लिखा था वहां वर्ड आ चुका है। ये सर्च इसलिए करा ताकि आपको समझ में आ सके। जहां राइटर लिखा था वहां वर्ड अपडेट हो चुका है। लिब्रे ऑफिस वर्ड, लिब्रे ऑफिस वर्ड एक्चुअली होता है MS ऑफिस वर्ड है, तो आप MS ऑफिस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपको अपडेट करना हो, जैसे करना हो, फाइंड रिप्लेस चला सकते हो। अब इसके टूल्स देखते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए? करंट सिलेक्शन ओनली, जो करंट सिलेक्शन आपने किया हुआ सिर्फ उसमें चेंज करना है। रेगुलर एक्सप्रेशंस में चेंजेस करना है ना, रिप्लेस को बैकवर्ड करना है, पैराग्राफ स्टाइल्स आपको अप्लाई करना है, कुछ एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेट, बहुत सारे यहाँ पर एडवांस टूल्स भी दिए हुए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स, ये चॉइस डिपेंड करता है यूजर की चॉइस पे कि उसको क्या करना है, उसको किस तरीके से जो है चेंजेस करना है, फाइंड और रिप्लेस को यूज करना है। नाउ जंप इन टू द पेज नंबर। अभी जंप इन टू द पेज नंबर क्या होता है? जब किसी एक डॉक्यूमेंट में, मान लो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हमने कुछ 4 से 5 पेजेस बनाए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में पेज 1 2 3 4 5 6 पेजेस बनाए हुए हैं। इन 6 पेज में मैंने कुछ कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्क्रॉल डाउन द पेजेस टू रीच ऑन पर्टिकुलर पेज। अभी मान लो 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, एक बुक पब्लिश कर दी हमने 50 पेज की,
अब आपको किसी एक इंडिविजुअल पेज पे जाना है तो आप पूरे पेजेस को स्क्रॉल करोगे, हाउ मच टाइम इट टेक्स, लॉट ऑफ टाइम, है ना। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है या आपको कहीं कुछ पेज पर कोई कंटेंट पे पहुंचना है तो टाइम लेगा। तो यदि आपको पता है कि ये कंटेंट इस पेज पे मिलेगा तो आप डायरेक्टली उस पेज नंबर पे भी मूव कर सकते हो, इससे आपका टाइम बचेगा। सो इफ यू हैव अ 200 पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट टू गो इन अ 50 to 150 पेज, इट विल बी अ टास्क, है ना। अब आपको 200 पेज है और 50 से 150 पेज तक आपको मूव करना है, तो आप क्या करोगे, एक एक पेज को स्क्रॉल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इट टेक्स टाइम। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली उस पेज नंबर पे मूव कर सकते हैं। सो टू जंप टू अ पर्टिकुलर पेज नंबर, फॉलो दिस स्टेप्स। क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना है पेज सेक्शन स्टेटस बार में एंड क्लिक ऑन द नेविगेटर फ्रॉम द साइड बार एंड प्रेस F5 की फ्रॉम द कीबोर्ड। सारे ऑप्शन यहाँ लिख दिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F5 का यूज कर लो, या आप पेज सेक्शन में जाकर स्टेटस बार में एक पेज सेक्शन होता है वहां पे डबल क्लिक कर लो, या फिर साइड बार में ना एक नेविगेटर टूल होता है उसको यूज कर लो, वहां से आप इंडिविजुअली पेज पे नेविगेट कर पाओगे। तो नेविगेटर विंडो ओपन हो जाएगी जहां आपको पेज नंबर दिखेंगे। टाइप द डिजायर्ड पेज नंबर इन द फील्ड एज शोन एंड प्रेस द एंटर की। या तो आप पेज नंबर एंटर कर लो या आप पेज को सिलेक्ट करके भी, एरो से सिलेक्ट करके भी उस पेज पे जा सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नेविगेटर का काम ही होता है कि आप होल डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हो। तो व्हाट आर द वेज? सबसे पहले तो स्टेटस बार, ध्यान से समझना, स्टेटस बार में जाकर आपको पेज सेक्शन पे क्लिक करना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है F5 की को प्रेस करना। थर्ड वे होता है यहाँ पर क्या? थर्ड वे होता है साइड बार में नेविगेशन पे जाना, साइड बार में नेविगेशन टूल पर जाना। नेविगेशन को सिलेक्ट करोगे तो यहां से स्टेटस बार में पेज सेक्शन पे डबल क्लिक करना है। अंडरस्टूड? दिस आर द 3 वेज टू गो टू द डिजायर्ड पेज नंबर। अभी चलो इसको देख लेते हैं। अभी हमने तो यहाँ पे पेजेस क्रिएट किए नहीं है, आप चाहो तो आप यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि मैं इस होल डॉक्यूमेंट को क्या करती हूँ, इस होल डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी, इस होल कंटेंट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगले पेज पर आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से एंटर करते हैं। ये देखो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, ये पेज 1 और ये पेज 2 पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे आ गए, और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप फिर कंट्रोल V कर दो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कुछ पेजेस क्रिएट होने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो ऐसे हम कुछ 4 से 5 पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखना, स्टेटस बार होती क्या अच्छे से पता है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 3 पेजेस बना लिए। आप देख रहे हो ये स्टेटस बार है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको 3 पेजेस दिख रहे हैं, पेज 3 of 3। टोटल मैंने क्या किया, पेज 3 of 3। पेज सेक्शन पे डबल क्लिक किया, ये स्टेटस बार, इसके पेज सेक्शन पे डबल क्लिक किया तो ये गो टू पेज खुल गया। गो टू पेज में यहाँ लिखा हुआ है कि 3 of 3, जिस भी पेज पे जाना है। सपोज मुझे जाना है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, तो मैंने लिख दिया 1, फर्स्ट पेज पे आ गई, ओके पे क्लिक करूंगी तो पहले पेज पे आ गए हम। इसके बाद देखो सेकंड पेज भी आएगा, ये सेकंड पेज आया और ये थर्ड पेज आया। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो क्या करना है, ये पेज सेक्शन पे स्टेटस बार में आके डबल क्लिक करोगे तो गो टू पेज ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अलावा F5 इज द शॉर्टकट की, F5 भी प्रेस करोगे तो भी आप देखो ये आ गए नेविगेटर पे। F5 भी प्रेस किया तो नेविगेटर खुल गया। यहाँ पे अब आप चाहो तो स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लो जिस भी पेज पे आपको जाना है। सपोज सेकंड पेज पे जाना है, एंटर प्रेस करोगे तो ये आ गए हम सेकंड पेज पे, वो नेविगेटर खुल चुका है। ठीक है, इसके अलावा आप साइड बार में भी नेविगेटर होता है, देखो यहाँ भी नेविगेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी नेविगेटर ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हो। ये रहा नेविगेटर ऑप्शन, ठीक है, दिख रहा है, जिसमें एक निडल बनी होती है, नेविगेटर वाला ऑप्शन। दिस इज ऑल्ट F4 इज द शॉर्टकट की ऑफ नेविगेटर। यहाँ से भी आपको पेज 1 पे जाना है तो आप 3 पे आ गए। देखो जिस भी पेज पे आना है आप स्क्रॉल कर सकते हो, पेज नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सारे टूल्स दिए रहते हैं। तो नेविगेशन F5 की, नेविगेशन में जाके साइड बार में F5 की, और स्टेटस बार किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हो अगर आपको इंडिविजुअल पेज पर मूव करना है तो। ठीक है, अब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट करेंगे मैम? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर समझते हो क्या होता है? जो कि प्रिंट नहीं होते हैं, जो दिखते ही नहीं है। आप जो कैरेक्टर्स लिखते हो बस वो दिखते हैं, लेकिन आप बीच बीच में स्पेस बार प्रेस करते हो, बहुत सी बार स्पेस बार प्रेस करते हो, स्पेस दिखती है क्या? बस खाली जगह दिखती है, स्पेस प्रेस किया तो उस पर कोई कैरेक्टर आता है, वो नहीं दिखता है। मेरी बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि
टाइप होते हैं बट डिसअपियर होते हैं, दिखते नहीं है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, दैट इज नॉट अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट बट एक्चुअल में वो प्रेस होते हैं कीज के अकॉर्डिंग. सो दीज आर द बेसिकली यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स. दिस इज व्हाई दीज आर नॉट नोन एज फॉर्मेटिंग मार्क्स. ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इनको फॉर्मेटिंग मार्क्स कहते हैं. जिसमें बेसिकली आपका स्पेस वाला कैरेक्टर आता है, स्पेस को डॉट से इंडिकेट करते हो. ठीक है, आप जो टैब स्पेस देते हो ना, एंटर प्रेस करते हो, वो होता है टैब स्पेस होता है. पैराग्राफ मार्क होता है. तो ध्यान से समझना, देखो स्पेस को डॉट से इंडिकेट करते हो और नॉन ब्रेकिंग स्पेस को ओ से इंडिकेट किया जाता है. टैब स्टॉप एरो से इंडिकेट होता है. लाइन ब्रेक हाइफन से इंडिकेट होता है और पैराग्राफ मार्क कुछ इस तरीके से इंडिकेट होता है. ये इस ऐसा कुछ सिंबल होता है पैराग्राफ मार्क का 11 जैसा. ये कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन जब आप प्रेस करते हो तो ये बेसिकली स्पेस लिव करते हैं. ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स वाकई में क्या होते हैं टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट में, तो यस ये होते हैं. बाय डिफॉल्ट दिस कैरेक्टर्स आर नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन. To show or hide the non-printing characters, click on the non-printing character button on the standard toolbar. Standard toolbar पे एक non-printing characters का ऐसा एक बटन होता है, कुछ इस टाइप से एक बटन होता है non-printing characters का, है ना, स्टैंडर्ड टूलबार पे. इस बटन को आपको क्या करना होता है, क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और वापस क्लिक करोगे तो ये डिसएक्टिव हो जाएगा, है ना. बेसिकली ये डिसएक्टिव होता है, तभी हमें टेक्स्ट दिखता नहीं है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दिखते नहीं है. इसको देखना है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F10. क्या होती है, कंट्रोल F10. कंट्रोल F10 से भी आपको सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में. ये भी नहीं करना है तो व्यू मेन्यू में जाकर भी आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स मिल जाएगा. व्यू मेन्यू पे जाओगे ना तो भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, और इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस F10. ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ये देखो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, अगला पैराग्राफ आया, जहां जहां पे स्पेस है वहां वहां आपको डॉट विजिबल हो रहा है, दिख रहा है ना, आराम से समझ में आ रहा है. अभी इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते कैसे. चलो आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे. ये हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है मैम जी. अब करना क्या है, यहाँ पे देखो बेसिकली नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का साइन ये रहा स्टैंडर्ड टूलबार में, दिख रहा है आपको. जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहे हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स विजिबल हो रहे हैं ना, जहां जहां स्पेस दिए, जहां पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, जहां स्पेस दिए, हर एक वर्ड के बीच में आपको देखो ये डॉट दिख रहा है बेसिकली. ठीक है, तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर विजिबल हो रहे हैं. कंट्रोल F10 इज द शॉर्टकट की, इस पे वापस से क्लिक करूंगी तो ये हट जाएंगे. कंट्रोल F10 प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या ये काम कर रहा है. यस, कंट्रोल F10 से भी आपको विजिबल हो रहे हैं. तो शॉर्टकट की ऑल्सो वर्क. कंट्रोल F10 को फिर प्रेस किया तो ये हट गए. और इसके अलावा आपको ये व्यू में भी मिल जाएगा. व्यू पे जाओगे तो यहाँ भी आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स मिल जाएगा. देखो जैसे कि मैंने बताया, यस हियर इट इज, है ना, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आपको यहाँ भी मिल जाएगा. फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल F10 किस नाम से मिलेगा, फॉर्मेटिंग मार्क्स के नाम से. ध्यान से समझना, ये व्यू में जाकर आपको ये फॉर्मेटिंग मार्क्स से मिलेगा. इस पे क्लिक किया तो देखो आ गया. ठीक है, आई बात समझ में, फॉर्मेटिंग मार्क्स के नाम से मिलेगा व्यू में. तो 3 से 4 जगह पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल होता है जहां से आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, जो इंपॉर्टेंट है और जो आता ही आता है, जिसकी वजह से लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, जिसकी मदद से आपका राइटिंग स्किल सुधर रहा है. जी हाँ, जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर. ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर सिर्फ स्टूडेंट ही यूज नहीं कर सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं. जो भी पर्सन्स ऑफिस वाले, बिजनेस पर्सन हैं, एम्प्लॉइज हैं, व्हाटएवर, जो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उनके लिए बहुत कमाल का टूल है. आप जो भी लिखते हो, अगर गलती से आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या आपके सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो यहाँ पे ना आपको लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोवाइड करता है हेल्प कि आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो, जो भी मिस्टेक हुई है उसको सुधार सकते हो, है ना. तो स्पेल एंड ग्रामर नाम का जो एक टूल है वो इस तरीके से मिलता है. ABC लिखा होता है, उसके नीचे इस तरीके का करेक्ट का साइन होता है. ये टूल आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार में. तो स्पेल एंड ग्रामर चेक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है. व्हेन डज योर टीचर डू, व्हेन यू सबमिट योर होमवर्क टू हर, शी चेक्स द कंटेंट ऑफ योर आंसर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक. करते हैं ऐसी, है ना, जब भी आप अपना होमवर्क या हॉलीडे होमवर्क या प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो आपका टीचर चेक करता है, जहां गलती होती है वहां पर रेड से सर्कल या रेड से मार्क कर देते हैं कि भाई ये गलती आपने की है. बिल्कुल वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर भी आपकी गलतियों को रेड कलर से, ब्लू कलर से मार्क कर देता है, अंडरलाइन कर देता है. ठीक है, सो सिंपली राइटर चेक्स द कंटेंट यू टाइप एंड समटाइम्स डिस्प्ले रेड और ग्रीन वेवी लाइंस अंडर द फ्यू वर्ड्स.
So the red wavy lines indicate the spelling errors and the green wavy lines indicate the grammatical errors. Underline this line because it is very important. कोई भी वर्ड यदि आपने लिखा उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो बेसिकली कौन सी लाइन आती है, ग्रीन लाइन, और यदि किसी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो कौन सी लाइन आती है, रेड लाइन. रेड लाइन शोज द स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रीन लाइन शोज द ग्रामेटिकल मिस्टेक. कि सेंटेंस तो करेक्ट है लेकिन ग्रामेटिकल एरर इज देयर. स्पेलिंग्स आर करेक्ट, ग्रामेटिकल एरर आर देयर. और स्पेलिंग गलत होती है तो रेड वेवी लाइन आर देयर. नाउ राइटर हैज अ बिल्ट इन डिक्शनरी एंड सेट ग्रामेटिकल रूल्स टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स एनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आप कभी सोचा है कि ये राइटर के पास में कैसे इसको पता होता है कि भाई ये करेक्ट वर्ड है और ये करेक्ट और यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है. राइटर में कुछ बिल्ट इन डिक्शनरी होती है. जैसे आपके पास एक डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, जहाँ से आप वर्ड मीनिंग वगैरह सर्च कर लेते हो. बिल्कुल वैसे ही राइटर के पास भी डिक्शनरी होती है. जिस डिक्शनरी में वो बिल्ट इन डिक्शनरी होती है उसमें आप वर्ड्स को एड ऑन भी कर सकते हो, वहां से डिलीट भी कर सकते हो. ऑलरेडी उसमें एक बिल्ट इन डिक्शनरी होती है जिसके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है वो उसको चेक कर लेता है. इफ योर डॉक्यूमेंट शोज एरर बाय इंडिकेटिंग रेड और ग्रीन वेवी लाइन, फॉलो एनी दीज मेथड्स चेक टू फिक्स द एरर. अभी कैसे इसको यूज करना है. अभी समटाइम्स होता क्या है ना कि आप कुछ ऐसा वर्ड लिखते हो जो करेक्ट होता है बट वो उसके डिक्शनरी में नहीं होता ना, तब भी वो उसमें रेड और ग्रीन लाइन शो करने लग जाता है, रेड लाइन शो करने लग जाता है ना. तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे ही वर्ड्स एकदम करेक्ट हो. जो उसमें डिक्शनरी में स्टोर है वो तो होते ही है. जो जनरल ग्रामेटिकल एरर, जनरल जो वर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, है ना. यहाँ पे एक फीचर होता है ऑटो करेक्ट नाम का, उसको ऑन कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे कुछ सजेशंस भी आते हैं जिन सजेशंस में से देखकर आप अपनी चॉइस का वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ ये करेक्ट है. तो ऑटो स्पेल चेक इज द फर्स्ट फीचर. जैसे मैंने बताया ऑटो स्पेल चेक, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स को चेक करना. स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाएगा जो इनकरेक्ट स्पेल वर्ड्स को रेड कलर की वेवी लाइन से अंडरलाइन कर देता है. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजिशनिंग ऑफ द कर्सर एंड चेक्स द कंप्लीट डॉक्यूमेंट. वंस द स्पेलिंग इज करेक्टेड द रेड वेवी लाइन डिसअपियर्स. जैसे ही आप उसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हो या सजेशंस में से सिलेक्ट करके, मान लो कि आपको स्पेलिंग सही नहीं पता है तो आप उस रेड वेवी लाइन पर राइट क्लिक करोगे तो ऊपर सजेशंस आ जाएंगे. उन सजेशंस में से आप क्या कर सकते हो, जो है सही आंसर को सिलेक्ट कर लोगे तो रेड वेवी लाइन हट जाएगी. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे रेफरेंस की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, आपको रेड वेवी लाइन दिख रही है. जैसे ही इसमें माउस का कर्सर लेकर जाओगे तो सजेशंस आर हियर, या राइट क्लिक करोगे तो भी सजेशंस आपको देखने को मिलेंगे. अब रेफरेंस की अलग अलग स्पेलिंग और इससे रिलेटेड वर्ड्स, रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस्ड, रेफरेंसेस, सारे वर्ड्स यहाँ विजिबल हो रहे हैं. अब जो आपको करेक्ट लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली ये कहलाता है आपका स्पेल ग्रामर चेक फीचर. डन. नाउ अ सिंपल मेथड टू चेक स्पेलिंग एनी वर्ड इज एज फॉलो. अभी सिंपल सा मेथड है. करना क्या है, रेड वेवी लाइन जब आ रही है किसी वर्ड के नीचे तो राइट क्लिक करो, एक शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा जिसमें बहुत सारे सजेशंस होंगे. सजेशन में से करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट कर लेना तो ये ऑटोमेटिकली उस करेक्ट स्पेलिंग को रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली. नो नीड टू करेक्ट इट. मेरी बात समझ में आ गई. चलिए इसके बाद बढ़ते हैं चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर पर. ये तो ऑटो स्पेल चेक हुआ. नाउ इफ यू वांट टू स्पेल चेक ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट वंस हैज बीन फुली टाइप्ड. आपने एक बार पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया और अब आप चाहते हो विलिंगली कि पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेल और ग्रामर चेक को आप अप्लाई कर दो, तो इसका जो आइकन है वो आपको टूल बार में मिल जाता है. इसके अलावा टूल्स में जाकर स्पेल एंड ग्रामर पे क्लिक कर सकते हो. इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज F7. ठीक है. F5 और F7 दो कीज अभी हमने देख ली है. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. F5 पेज नंबर नेविगेशन के लिए है और कंट्रोल F10 अभी देखा प्रीवियसली हमने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए, और F7 होती है स्पेल ग्रामर चेक के लिए. ध्यान रखना, शॉर्टकट कीज ध्यान रखना. तो स्पेल ग्रामर चेक को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर ये जो आइकन होता है इस पे क्लिक कर लो, या फिर टूल्स में जाकर स्पेल ग्रामर चेक को यूज कर लो, या फिर F7 वाली जो शॉर्टकट की है उसको यूज करो. तो स्पेल ग्रामर चेक नाम का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाता है जहां पे आप होल डॉक्यूमेंट में स्पेल ग्रामर चेक को चेक करवा सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है. जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है वो यहाँ पे शो होता है. ठीक है. कुछ सजेशंस, जो वर्ड गलत है उसके सजेशंस आपको यहाँ विजिबल हो रहे होते हैं. अब मान लो कि जो आपने वर्ड लिखा है वो गलती से रेड मार्क यहाँ पे शो हो रहा है, वो सही है ना, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि वो रेड वेवी लाइन के साथ जाने दो ना, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो. आपको पता है कि आपने जो वर्ड लिखे हैं जहां पे ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो है रेड वेवी लाइन शो कर रहा है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है बट वो एक्चुअल में स्पेलिंग मिस्टेक है नहीं, तो आप इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस पे क्लिक कर सकते हो. नया कोई वर्ड ऐड करना है डिक्शनरी में तो ऐड पे क्लिक करोगे तो नया वर्ड ऐड हो जाएगा.
अभी आपको किसी सजेशन से चेंज करना है उस वर्ड को, तो चेंज और चेंज ऑल या ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। चेंज पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां होगा वो सब जगह चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये स्पेल ग्रामर चेक के फीचर्स होते हैं। अदर ऑप्शंस ऑफ द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। इसमें कुछ और ऑप्शन जैसे मैंने बताया, डिक्शनरी लैंग्वेज कैन बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑलवेज, अदरवाइज आप यहाँ पे स्पेनिश और जर्मन भी सिलेक्ट कर सकते हो। द न्यू वर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन बिल्ट इन डिक्शनरी। अगर कोई नया वर्ड ऐड करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो ऐड कर पाओगे। यहाँ पे एक टैब होता है जिसका नाम है ऑप्शंस टैब। ऑप्शंस टैब में कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आपको अपर केस में सेट करना है या आपको नंबर्स के साथ में वर्ड्स चाहिए। वर्ड्स कैन बी एडेड और डिलीटेड, वर्ड्स ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं जो आप स्पेल ग्रामर चेक के साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ऑटोमेटिक करेक्शन, ऑटो करेक्ट नाम का एक ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिकली करेक्शन करता है। ये कैसे पॉसिबल है? This option enables you to correct the common misspelled words or typing error automatically while typing. Suppose आपने लिखा people is, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ग्रीन वेवी लाइन दे देगा, ठीक है, और इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा क्योंकि पीपल के साथ कभी भी इज नहीं आता है। अब पीपल के साथ आर, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, इसके जगह पर आर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो दिस इज डन बाय ऑटो करेक्ट। इसके लिए आपको इस फीचर को यूज करना होता है। तो टूल्स में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे तो जो भी वर्ड आपने लिखा होगा, जहां जहां मिस्टेक्स होंगी ग्रामेटिकल, वो अपने आप सही होती चली जाएंगी। ठीक है, सो सपोज कि इंग्लिश डिक्शनरी अलाउज यू टू राइट मेनी रीजनल वर्ड्स, इट में अंडरलाइन और मिसस्पेल्ड वर्ड, क्लिक ऑन द इंग्लिश एंड चेंज द डिक्शनरी टू इंग्लिश यूएसए। यहाँ पे आप ये वाली भी इंग्लिश डिक्शनरी को भी बदल सकते हो। आपको लगता है कि इंग्लिश डिक्शनरी यूएस वगैरह की, तो इंडिया के सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हो। ओके, दिस इज द ऑप्शन जो कि ऑटो करेक्ट में आपको मिलते हैं। लाइक यहाँ पे देखो आप कि दिस शोज दैट द इंग्लिश इंडिया डिक्शनरी इज इन यूज, तो यहाँ पे सारों पे क्लिक करोगे तो वो बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नाउ यू विल नाउ बी एबल टू सी द मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड व्हाइल टाइपिंग। अब जो जो आपने मिस्टेक लिखी हुई है ना, वो मिस्टेक भी यहाँ पे दिख जाती है आपको जो आपने लिखी होगी। ऑटो करेक्ट पे आओगे, यहाँ से आपको जो डिक्शनरी, जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। बेसिकली जो जो वर्ड आपके गलत थे वो, और जिस जिस वर्ड से ये रिप्लेस हुए वो रिप्लेस वर्ड्स सब आपको विजिबल होते हैं। समझ में आ गई बात? जो रॉन्ग वर्ड थे वो, जो जिससे रिप्लेस हुए हैं वर्ड्स, जो करेक्ट वर्ड थे, वो दोनों यहाँ विजिबल होंगे। अब यहाँ पे कुछ नया ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक करके नया वर्ड भी ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर है। चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने यहाँ तो कुछ भी गलत लिखा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलती कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ भी मिस्टेक अगर हम लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा रेफरेंसेस, ठीक है, REFRENC, सिर्फ इतना ही लिखा, एंटर प्रेस करती हूँ, देखो मैंने गलत लिखा ना, यहाँ रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत हुई, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में रेड वेवी लाइन आ गई। अब जैसे ही मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करती हूँ तो आप देखो यहाँ पर इसके सजेशंस खुलने लगेंगे। ठीक है, बेसिकली आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो भी सजेशंस आएंगे, या आप इस पे माउस का कर्सर लेकर जाओगे तो भी सजेशंस आएंगे। फिलहाल यहाँ पे सजेशंस अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे स्पेल ग्रामर चेक फीचर पे भी आ सकते हो। देखो यहाँ पे रेफरेंस के करेक्ट सजेशंस आने लगे, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, रिफ्लुएंट, रेफरेंट, रेफरेंसेस, है ना, फ्रेंसर, रिफ्लुएंस, रेफरेंस। तो हमें जो सही वर्ड चाहिए, हमें ये सही वर्ड चाहिए, देन आप यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐड टू ऑटो करेक्ट करोगे तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी जगह अगर ये वर्ड होगा चेंज करेक्ट ऑल पे या चेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी जगह पर करेक्ट ऑल हो जाएगा। और मान लो कि आपने ये सही लिखा है, ये गलत नहीं है, ये सही है, तो इग्नोर और इग्नोर ऑल पे क्लिक कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं था, दैट इज वाई उसने गलत किया। तो आप ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। गॉट इट? सपोज हमने इसको क्या करा, करेक्ट पे क्लिक किया तो द स्पेल चेक इज कंप्लीटेड, ऑप्शन भी आ रहा है, ओके पे क्लिक करना, तो वो वर्ड देखो अब यहाँ पर सही से करेक्ट हो चुका है, दैट इज रेफरेंस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसके सजेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। कोई वर्ड यदि आपको डिक्शनरी में ऐड करना है तो ऐड टू डिक्शनरी पे आओगे तो वो वर्ड ऐड टू डिक्शनरी भी हो जाएगा। क्लियर? इट डिपेंड्स। ऑप्शंस वाला जो यहाँ पर है, ऑप्शंस में आपको कैसे उसको ऐड करना है, स्पेल में आपको कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में, स्मॉल केस में, नंबर्स के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगी जिनके थ्रू आप यहाँ पे इसको ऐड कर पाओगे। डन? इतना समझ में आ गया अच्छे से कि स्पेल ग्रामर चेक को कैसे यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड जो आपने लिखा जो इसके डिक्शनरी में नहीं है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर ABC 1 2 3, एंटर प्रेस करूंगी तो फिलहाल ये कोई वर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन समटाइम्स किसी वर्ड को यदि आपको ऐड करना है तो यू कैन ऐड इन द डिक्शनरी टू।
ओके तो इतना समझ में आया। अभी ऑटो करेक्ट को कैसे यूज करोगे, देखो एबीसी वाला ऑप्शन यहाँ भी है, ये स्पेल एंड ग्रामर चेक का टूल आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में भी मिल जाएगा और साथ में टूल्स पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ भी मिल जाएगा। स्पेल ग्रामर चेक एक बार कंप्लीट हो चुका है, अभी फिलहाल किसी वर्ड पे हम अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना। टूल्स में आओगे और यहाँ भी आपको स्पेलिंग वाला टूल दिख रहा है तो ये स्पेलिंग्स के लिए खुलेगा ओनली, ये स्पेलिंग्स के लिए। स्पेलिंग्स पे आओगे तो देखो इसकी सारी स्पेलिंग्स चेक कर रहा है, जहां जहां मिस्टेक है वो सब बता रहा है कि सॉफ्टवेयर दिस में मिस्टेक है, इसको सही करना है तो उसके सारे उसने यहाँ पे ऑप्शंस बता दिए। पूरे पैराग्राफ में हमने स्पेलिंग को अप्लाई कर दिया कि एक बार स्पेलिंग्स चेक कर ली जाए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और दिस स्पेलिंग आर करेक्ट लेकिन स्पेस इश्यू इज देयर, फुल स्टॉप के बाद स्पेस आनी चाहिए, तो इसको आपको करेक्ट करना है या इसको इग्नोर करना है। अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल कर दो, इग्नोर वन कर दो, नहीं करना है तो करेक्ट ऑल कर दो, है ना। ऐड टू ऑटो करेक्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट से ऐड टू ऑटो करेक्ट से वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से। नाउ ऑप्शंस पे आओगे तो इसके फर्दर आप यहाँ से ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ करेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है मिस्टेक्स आपकी करेक्ट हो जाएंगी। डन, बात समझ में आई। या इस पे आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ ऑप्शंस भी खुलते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो खुल गए सजेशंस, क्योंकि सजेशंस पहले ऑफ थे, अब यहाँ पे आपको सजेशंस दिख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर दिस पे क्लिक किया तो चला गया, फिर यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर दिस वाला सजेशन आ रहा है, फिर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ देखो इसके सजेशंस क्या क्या आ रहे हैं, स्कैटवर्थ, साउथ ईस्टवर्ड, सॉफ्टवेयर दिस, है ना। अब वो जो भी सजेशन उससे रिलेटेड दे रहा है तो आपको जो करेक्ट लगता है वो सजेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, चलिए तो इतना क्लियर हुआ अच्छे से कि कैसे स्पेल ग्रामर चेक को यूज करना है। अब आज के सेशन का आखिरी टॉपिक दैट इज यूजिंग थिसॉरस। थिसॉरस नाम का फीचर कैसे यूज करते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे एडिटिंग टूल्स हैं बट जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड आपकी एग्जाम में, है ना, 9th क्लास में जो आपका पेपर होने वाला आईटी में, वो मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो यही है। स्पेल ग्रामर चेक, फाइंड रिप्लेस, थिसॉरस आता ही आता है, हर साल पेपर में आता है। कट कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट की एवरी टाइम हर बार पेपर में पूछी जाती है तो अच्छे से कर लेना। थिसॉरस क्या होता है, थिसॉरस एक्चुअली बिल्ट इन डिक्शनरी होती है। किसी भी वर्ड का सिनोनिम सर्च करना है, एंटोनिम सर्च करना है, आपको किसी वर्ड का सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है या कोई ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग सर्च करना है तो बेसिकली यहाँ पे थिसॉरस फीचर का यूज कर लो। मान लो मैंने कहीं पर गुड यूज किया हुआ है तो गुड की जगह पर मुझे बेटर यूज करना है, तो अब हर एक जगह पर गुड वर्ड को सर्च कर करके बेटर लिखना में टाइम लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे या तो फाइंड रिप्लेस यूज कर ले या फिर आप यहाँ पे थिसॉरस का भी यूज कर सकते हो। तो दिस फीचर इंक्रीजेस योर राइटिंग एबिलिटीज एंड वोकैबुलरी एंड हेल्प्स यू बेटर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. Thesaurus feature is used. Suppose you have typed the following text in a document, want to add a synonym to the word concern in place of it. ठीक है, for this you can use the thesaurus feature. आपको क्या करना है, यहाँ पर सिनोनिम ऐड करना है। तो सिनोनिम ऐड करना है तो उसके लिए आपको थिसॉरस फीचर का यूज करना होगा। यहाँ पर आपको वो वर्ड लिखना होगा और लैंग्वेज आपकी जो भी है इंग्लिश जर्मन वो सिलेक्ट कर लेना। उस वर्ड का जो भी सिनोनिम होगा उसको आपको जिस भी वर्ड से रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ ऑप्शन आएगा और रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो वो थिसॉरस की मदद से पर्टिकुलरली वो सिनोनिम या ऑन्टोनिम सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द वर्ड, टूल्स में जाना, लैंग्वेज में जाना, थिसॉरस पे चले जाना, या फिर इसकी शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल F7 याद रखना, है ना। स्पेल ग्रामर चेक के हमने F7 शॉर्टकट की थी, ध्यान से देख लो, फिर से बता रही हूँ। स्पेल ग्रामर चेक की F7 थी और थिसॉरस की क्या है, थिसॉरस की जो शॉर्टकट की कंट्रोल F7 है, ठीक है। F7 स्पेल ग्रामर चेक की है, स्पेल एंड ग्रामर चेक की है, और कंट्रोल F7 थिसॉरस फीचर की है, ठीक है, याद रखना थिसॉरस फीचर की है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स में जाना है, लैंग्वेज में जाना है, थिसॉरस पे, या ऐसा नहीं करना है तो कंट्रोल F7 प्रेस कर लेना। नाउ यू विल फाइंड द सिनोनिम ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड, जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया होगा उसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुलेगा थिसॉरस का, उसमें अगर आपको वो वर्ड रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देना तो वो वर्ड बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि द क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न ओवर द लास्ट फ्यू डेज, कंसर्न्ड वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कुछ कंटेंट है जो लिखा हुआ है। अब इस पे आपको जो भी अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो थिसॉरस फीचर के थ्रू। कैसे, चलो आते हैं थिसॉरस फीचर अप्लाई करके देखते हैं। मान लो कि मुझे कोई सा भी वर्ड पे अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे लेते हैं माइंड वर्ड, ठीक है, हमें इस माइंड वर्ड पे जो है थिसॉरस अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वी सिलेक्ट द वर्ड, नाउ वी जस्ट गो टू द टूल्स मेन्यू एंड लैंग्वेज टूल्स। लैंग्वेज में आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, फ्रॉम सिलेक्शन
नाउ इसी के साथ में देखो कहीं थिसॉरस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, ये लैंग्वेज के ऊपर है थिसॉरस, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर मिलेगा थिसॉरस, लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ओपन ऑफिस राइटर में होता है। क्या करना है, टूल्स में जाना, थिसॉरस में जाना, लैंग्वेज में मत जाना, टूल्स में जाके थिसॉरस पे जाना है। अब थिसॉरस पे आपने माइंड वर्ड सेलेक्ट किया है, माइंड से रिलेटेड देखो ब्रेन, हेड, है ना, सारे ऑप्शंस यहाँ शो कर रहा है, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, और जेनरिक टर्म, साइके और सारी वर्ड्स यहाँ सिलेक्ट कर रहा है, नॉलेज, कॉग्निशन, जो भी ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है, सिनोनिम्स जो है बेसिकली, नाउन, वो वर्ड दे रहा है। इसके अलावा इसको और स्क्रॉल करोगे तो जेनरिक टर्म भी दे देगा, जजमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस दे देगा, है ना, थिंकर भी दे देगा, क्रिएटिव थिंकर वर्ड, नाउन, मतलब सारे वर्ड्स यहाँ पर रिलेटेड आ जाएंगे जो कि आपको इस माइंड से रिलेटेड सेट करने होंगे। एंड डिफॉल्ट इसने एक वर्ड सिलेक्ट भी किया हुआ है, दैट इज हेड वर्ड। अगर आपको हेड यूज करना है तो हेड यूज कर लो, ब्रेन यूज करना है तो ब्रेन यूज कर लो, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पे ब्रेन यूज कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन द रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करने से पहले देखो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जो भी इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ आई वांट टू रिप्लेस, तो जो माइंड वर्ड था वो अब ब्रेन से रिप्लेस हो गया है, देखा आपने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका थिसॉरस सेट किया हुआ है। किसी ये फाइंड रिप्लेस जैसा ही काम करता है, बट फाइंड रिप्लेस में क्या होता है कि आप एक वर्ड को फाइंड कर रहे हो और आप ही बता रहे हो। थिसॉरस में यहाँ पे उसका एंटोनिम सिनोनिम खुद दे देता है, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो आपको लगाना है उसकी लिस्ट पूरी आ जाती है जो उसके डिक्शनरी में सेव होती है। अंडरस्टूड। तो फाइंड रिप्लेस और थिसॉरस में डिफरेंस समझ में आया। फाइंड रिप्लेस में सिर्फ सजेशंस आते हैं, यहां पर उसका एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीजें आपको विजिबल होती हैं। क्लियर। तो इसी के साथ में बेटा जी ये सेशन अब हम यहाँ खत्म करते हैं एंड होपफुली आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने प्रैक्टिकल के साथ समझाए अच्छे से समझ में आ गए, कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कॉमेंट सेक्शन इज योर्स, ओके। और अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगले अमेजिंग से वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम होती है नोट्स की, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको जाके ज्वाइन कर लेना, जहां आपको नोट्स में मिल जाने, ओके। तो मिलेंगे अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। टिल दैट स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।